दोस्तों, मेरे ऑनलाइन एक्टिंग क्लास का आज तीसरा दिन है, जहां आज हम चर्चा करेंगे स्पीच डिलीवरी और डायलॉग डिलीवरी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि सर जब हम डायलॉग बोलते हैं या स्पीच डिलीवरी करते हैं या जो फिल्म में जो कैरेक्टर का जो बोलना होता है वो बोलते हैं, तो कैमरा की तरफ देखना है या नहीं देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब आप कैमरे की तरफ देखते हो, जैसे कि मैं अभी कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑडियंस को संबोधित कर रहा हूँ या आपको संबोधित कर रहा हूँ। लेकिन जब हम किसी ड्रामा या किसी एक्ट में होते हैं जहाँ पे हमें किसी सिचुएशन या किसी सीन को दिखाते हैं, तब निश्चित सी बात है कि हम कैमरा की ओर नहीं देखेंगे। जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई हॉरर फिल्म ले लो, जिसमें हॉरर फिल्म में आप देखते हो कि वो स्पिरिट या वो गोस्ट जब आता है तो जैसे सारे कैरेक्टर्स इधर उधर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई कैमरा हो ही नहीं। उस सिचुएशन में हम लोग इतना डर जाते हैं। तो ये सिचुएशन की डिमांड होती है कि जब जो सिचुएशन जिस ड्रामा में चल रहा होता है, मोस्टली फिल्म्स टीवी सीरियल्स में ऐसा होता है कि हम लोग जो डायलॉग बोलते हैं तो उस समय हम कैमरे की तरफ नहीं देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, जब आप डायलॉग डिलीवरी करते हो या स्पीच देते हो तो उस वक्त आप कैमरे की तरफ बिल्कुल नहीं देखोगे। सेकंड नंबर होता है कि जब आप डायलॉग्स बोलते हो तो वो बिल्कुल साफ स्पष्ट होना चाहिए कि ऑडियंस को वो समझ में आना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वो डायलॉग्स क्लियर नहीं हो पाता है काफी शॉर्ट्स के बाद भी, तो इसमें फिर डबिंग आर्टिस्ट के द्वारा उसको डब किया जाता है, जिसमें आवाज बदल के बाहर से डाला जाता है। तीसरा नंबर जो पॉइंट है, जब आप डायलॉग बोलते हो, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई को आर्टिस्ट उधर जो एक्टर्स है उसको बोलना है पहले, उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आपका डायलॉग्स है या आपका स्पीच है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि वो ध्यान रखना है कि उनका जो स्पीच है या डायलॉग है वो पूरा तरह 100% कंप्लीट होने के बाद ही आपको अपना डायलॉग बोलना है। ऐसा नहीं कि वो बीच में आप बोल देते हो तो वो इंटरप्ट हो जाता है। ऐसा सिचुएशन में कई बार देखा गया है कि डायरेक्टर्स को बहुत सारे कट्स लेने पड़े हैं या बहुत सारे रिटेक्स लेने पड़े हैं, तो ये थोड़ा सा मेहनत बढ़ाने वाला काम हो जाता है। एक और आखिरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो टीम वर्क होती है, जो सारे एक्टर्स मिलकर जो फिल्म या टीवी सीरियल होते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बाकी आर्टिस्ट सही कर रहे हैं और आप कहीं पे गलत कर रहे हैं, तो आपके इस मिस्टेक के चलते पूरी टीम को दोबारा शूट करना पड़ता है, दोबारा मेहनत करना पड़ता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने सेकंड वीडियो में बताया था एक्सप्रेशन एंड इमोशंस के बारे में, तो अगर आप मेरा सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं, चूक गए हैं, तो आप नीचे से सेकंड वीडियो देख सकते हैं। और प्लीज जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर योर लव।